देख रहे हैं, ये ताजमहल शाहजहां ने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज महल के मरने के बाद उसकी याद में। लेकिन ताजमहल सिर्फ मुमताज के लिए क्यों बना? नाली होगा गिर जाएगी। लेकिन ये ताजमहल सिर्फ मुमताज के लिए क्यों बना, इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न, शाहजहां की जितनी भी वाइफ थी, शाहजहां का उनसे पॉलिटिकली मैरिज था, राजनीतिक शादियां थी। क्योंकि उस समय बादशाह दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए कई राजनीतिक शादियां करते थे, लेकिन मुमताज से लव मैरिज था, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न, किसी भी वाइफ से कोई भी चाइल्ड नहीं था, बट मुमताज से टोटल 14 बच्चे थे। 17 थे ना? 14 थे। और 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय ही मुमताज की डेथ हुई। लेकिन 14 बच्चों का बिल्कुल भी आप ये मतलब मत लीजिए कि 14 के 14 बच्चों ने जन्म लिया था। मुमताज के 8 मिसकैरेज हुए थे, केवल 6 बच्चों ने जन्म लिया था। और वो मिसकैरेज होने की वजह भी खुद शाहजहां थी, क्योंकि शाहजहां जहाँ भी जाते थे ऑलवेज अपनी वाइफ को ट्रैवल कराते थे, और उस समय ट्रैवल करने का इतना अच्छे साधन नहीं होते थे। वही सब बैलगाड़ी और हाथियों से और डोलियों से ट्रैवल किया जाता था। लेकिन शाहजहां इतना हैवी ट्रैवल क्यों कराते थे, जिनकी वजह से उनके 8 मिसकैरेज हुए? इसका भी रीज़न है। मुमताज महल, मुम जो वर्ड है उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, ताज यानी कि क्राउन, महल यानी कि पैलेस, ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस। और इस ताजमहल की शेप भी आप देखेंगे ना, बिल्कुल सर पे रखने वाले ताज की तरह। मुमताज का नाम ही अपने आप में एक अनोखा था, बट एक्चुअली में मुमताज का रियल नेम मुमताज महल नहीं था। मुमताज का रियल नेम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने अपनी वेडिंग सेरेमनी वाले दिन टाइटल दिया मुमताज महल, यानी कि महल का अनमोल रत्न। मुमताज खूबसूरत तो थी ही, खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी थी। रामायण है, होली बुक रामायण, रामायण का पर्शियन में ट्रांसलेट मुमताज महल ने किया। इसलिए शाहजहां जहाँ भी जाते थे उन्हें एज अ एडवाइज़र अपने साथ है, क्योंकि वो कितने भी राजपाट होते थे या जो भी बैटल होता था, सेक्रेटरी टाइप का, हाँ, लाइक पर्सनल सेक्रेटरी, उनको उसमें वो सलाह दिया करती थी। मुमताज की जो डेथ हुई वो यहाँ आगरा में नहीं हुई, मुमताज की डेथ बुरहानपुर एमपी में हुई। बुरहानपुर कैसे पहुंची? उस समय लोधी एक कास्ट होती है हिंदुओं में, राजपूत जनक होते हैं। और तो जो लोधियों ने उस समय बुरहानपुर में वहाँ एक लड़ाई छिड़ रही थी। उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ को साथ लिया, और बुरहानपुर में एक नदी है ताप्ती नदी, दोनों जा कर के वहाँ रहने लगे। बट शी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट एट टाइम, इसीलिए उनको डिलीवरी पेन होना स्टार्ट हुआ। जब डिलीवरी पेन होना स्टार्ट हुआ तो उस समय उनकी केयर करने के लिए वहाँ कोई हकीम मौजूद नहीं था। हकीम समझते हैं ना, क्योंकि जितने भी हकीम थे वो ऑलरेडी घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे, इसलिए इनके ट्रीटमेंट में देरी हुई। और ट्रीटमेंट में देरी होने की वजह से मुमताज़ की पूरी बॉडी में सेप्टिक हुआ। सेप्टिक होने की वजह से मुमताज़ की डेथ वहीं बुरहानपुर में। लेकिन मुमताज़ ने मरने से पहले शाहजहां से 2 प्रॉमिस कराए थे। पहला प्रॉमिस, मेरे जितने भी बच्चे हैं उनकी आप केयर करोगे, एक पिता की तरह, एक राजा की तरह नहीं। दूसरा प्रॉमिस, मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को ऐसी जगह वॉरिट किया जाए जिसको देख करके लोग हमारे प्यार को हमेशा याद रखें। मुमताज़ की डेथ 17 जून 1631, 17 जून 1631 में बुरहानपुर में हुई थी। इसीलिए 6 मंथ के लिए उनकी डेड बॉडी को भी बुरहानपुर में ही वॉरिट किया, अकॉर्डिंग टू इजिप्ट टेक्नोलॉजी। जैसे इजिप्ट में मम्मीज होती है ना, वैसे ही रखा। 6 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी को यहाँ आगरा शिफ्ट किया गया। इसके 30 फीट नीचे पहले मुमताज़ की कब्र बनाई गई। कब्र बनाने के बाद ऊपर से ताजमहल बनाना स्टार्ट किया। इसीलिए ताजमहल जो बनना स्टार्ट हुआ सर, वो 1631 में बनना स्टार्ट हुआ। ये गार्डन देख लें, 4 गार्डन उस कॉर्नर में हैं, और 4 गार्डन जहां आप खड़े हुए हैं, 4 और 4 8 गार्डन, 8 गार्डन बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे हैं। 8 और 8 16। क्यों? क्योंकि ताजमहल बनना ही स्टार्ट 16 के लिए 16 गार्डन। यहाँ पर जो कुछ भी देखेंगे वो सारा लॉजिकली मैथमेटिकली है। क्यों? क्योंकि शाहजहां जो थे वो कोई इलिटरेट पर्सन नहीं थे, ही वो जो जस्ट लाइक आर्किटेक्ट, इसलिए यहाँ सब कुछ मैथमेटिकली है। 16 के लिए 16 गार्डन बनाए गए। वो ऑन द टॉप देख रहे हैं, जो चोटी लगी हुई है ब्रास वाली, सबसे ऑन द ऊपर है ना। बता सकते हैं कितना हाइट होगा उसका, कितनी लगती है? 6 फीट का एक आदमी होता है ना मैडम, वो देखिए वो कितना नीचे और कितना सा दिखाई दे रहा है आपको, है ना। उस चोटी को देखिए वो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। उसका हाइट 31 फीट का है, 31। जो गोल्डन टाइप का दिख रहा है, गोल्डन टाइप का है सिर्फ, क्योंकि वो 250 फीट ऊपर लगा हुआ है, इसलिए आपको छोटा दिखाई दे रहा है। 31 फीट का इसलिए बनाया था क्योंकि ताजमहल बनना ही स्टार्ट 1631 में हुआ था। 16 के लिए 16 गार्डन और 31 फीट की एक चोटी। तो जितनी भी चोटी देख रहे हैं अभी तो ये प्योर पीतल है, ब्रास है, लेकिन उस समय ये प्योर गोल्ड था। 1803 में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ये सोना निकाला है और ये पीतल लगाया।
जो मेन वाला चोटी है उसका वेट ही 107 किलो प्योर गोल्ड। हाँ, अभी प्योर ब्रास है। इस ताजमहल की हाइट बॉटम से टॉप तक 243 फीट अबाउट 73 मीटर है। ये 73 मीटर का है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ा है। हाँ सर, कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है। ये 80 है ना जहाँ पे चल रहे हैं, हाँ हाँ, ये 80 फीट है ना? नहीं सर 30 फीट है। हाँ सर, ये 30 फीट है, उसके ऊपर से बना है। टोटल 243 है, 73। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72.5 मीटर है। ताजमहल की हाइट 73 मीटर है, 5 फीट बड़ा है। लेकिन कुतुब मीनार को अगर आप कभी भी देखेंगे तो ऐसा पूरा गर्दन आपको ऊपर करना पड़ेगा तभी देख पाएंगे। ताजमहल को देखिए यहीं से खड़े होकर के आपके प्रॉपर आई लेवल पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये ताजमहल ग्राउंड फ्लोर से नहीं है। मीनार, कुतुब मीनार को ग्राउंड फ्लोर से लगाया हुआ है, इसीलिए वो उसको गर्दन ऊपर करने की जरूरत पड़ती है। इस ताजमहल को 30 फीट ऊपर उठा करके बनाया है। वो जो वाइट बाउंड्री है वो 30 फुट है। वाइट बाउंड्री के ऊपर से ताजमहल बनाना है, इसीलिए आपके आई लेवल पर आता है। राइट, ये जो मीनारें सिया सर पकड़ के रखो अच्छे से। ये जो ताज है ना सर, ये जो मीनारे देख रहे हैं, चारों मीनारे, ये चार हैं, अभी कॉर्नर में खड़े हैं, 3 ही दिखाई दे रही हैं आपको। चारों के चारों मीनारे बिल्कुल सीधी नहीं है, हल्की सी बाहर की तरफ ऐसे टेढ़ी है, ऐसे टिल्टेड है। क्यों? देखिए, इसको देखिए, नजर आएगा, थोड़ा सा ध्यान से। इस साइड है थोड़ा ना? इस साइड, ये साइड और ये साइड, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी अगर भूकंप आता है तो ये जो मीनारे हैं वो बहन पर न करें, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी बाहर की। उस समय के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी फ्रॉम टर्की, जिन्होंने इसको पूरे को डिज़ाइन किया है। वो जो देखेंगे, जो रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग बनी हुई है वो गेस्ट हाउस है, मेहमान खाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, कोई मेहमान कभी वहाँ आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कब्रिस्तान की तरह है, ये सिर्फ एक कब्रगाह है और कुछ नहीं है, कोई लिविंग पैलेस नहीं था। दूसरी बिल्डिंग वहाँ है, अभी हम जाएंगे। वो मस्जिद है जो दूर से आप देख रहे थे। जो 20,000 लेबर थे उसमें से 15,000 जो लेबर थी वो मुस्लिम थी, उन लोगों के नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज भी आप लोग कभी भी फ्राइडे को ताजमहल मत आइएगा, क्योंकि फ्राइडे को ये बंद रहता है। केवल जो लोकल मुस्लिम है उन लोगों के लिए खोला जाता है यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को स्पेशल नमाज है। वैसे हम लोग नहीं आ सकते? नहीं सर, नहीं आ सकते। ये जो फाउंटेन देख रहे हैं बीच में जो लगे हुए थे, देखिए वो लगे हैं पानी के, इस कॉर्नर से लेकर के और लास्ट उस कॉर्नर तक टोटल 53 फाउंटेन है। 53 फाउंटेन क्यों है? क्योंकि ताजमहल बनकर ही कंप्लीट 1653 है। 1653, 16 के लिए 16 गार्डन और 53 फाउंटेन। लेकिन उस समय लाइट नहीं होती थी। ये सभी फाउंटेन कैसे चलते थे? ये सब फाउंटेन वाटर प्रेशर से चलते थे। और वाटर प्रेशर कैसे क्रिएट होता था? इसके पीछे यमुना नदी है, यमुना नीचे है और ताजमहल ऊपर है, प्रेशर नहीं आ सकता। ये कुआं है जहाँ आप खड़े हैं, इस कुएं का कनेक्शन पहले यमुना नदी से था और सबसे पहले पानी इसमें भरते थे। भरने से क्या होता था, फाउंटेन का और कुएं का जो लेवल है वो एक हो जाता था, वाटर लेवल एक हो जाता था। फिर पानी को यहाँ से छोड़ते थे। जब पानी को छोड़ते थे तो वो जो फाउंटेन आप देख रहे हैं उनके नीचे 2 तांबे की टंकी है, एक ऊपर हैंडल है। जब टंकी में पानी भर जाता था और एक्स्ट्रा पानी हैंडल के ऊपर गिरता था, हैंडल पानी के दबाव से नीचे आता था, और नीचे आता था तो पानी अपनी निकलने की जगह बनाता। और ये फाउंटेन जो आप देख रहे हैं, इन फाउंटेन का इन्वेंट भी शाहजहाँ ने किया है। शाहजहाँ से पहले जितने भी मुगल एम्पायर थे उनकी बनाई हुई बिल्डिंग में आपको फाउंटेन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका आविष्कार ही उन्होंने ही किया। ये जो ताज आप देख रहे हैं, इसका फाउंडेशन कैसे रखा गया होगा? इसको नींव बोलते हैं ना, हम लोग नींव रखते हैं। कैसे रखा गया होगा? देखिए, पहले सीमेंट नहीं होता था, बालू में। सर बालू नहीं, बालू जब बालू में रखेंगे तो नीचे पानी है, वो टिकेगा ही नहीं। नहीं, जब बनाए जाएंगे तो बालू डाल के बना के ऊपर गया। बालू इतना मजबूत नहीं होता ना सर, टूट जाएगा। बालू का होता तो खत्म हो चुका होता है। इसका फाउंडेशन जो रखा हुआ है वो लकड़ियों पर टिका हुआ है। इसके 270 फीट नीचे पहले 80 कुएं बनाए गए और उन कुओं को यमुना नदी से कनेक्ट किया गया। फिर उन कुओं के ऊपर ऐसे साल की लकड़ी होती है, एक साल की लकड़ी, उस साल की लकड़ी से पूरा स्ट्रक्चर बना है। क्योंकि साल की लकड़ी की खास बात ये होती है, उसे जितना पानी मिलता है वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए इसका मेन रीज़न भी यमुना नदी के किनारे बनाने का यही था कि कभी भी कुओं में पानी खत्म, ये रीज़न। और यमुना के राइट हैंड साइड पर अभी लगा हुआ है ना नदी? हाँ बिल्कुल नदी है, देखेंगे आइए। चलो, ये कुआं कितना है? कौन सा? नहीं, ये तो